बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सैयद मोहम्मद रियाजुल हक। Ich heiße सैयद मोहम्मद रियाजुल हक। Guten Tag, wie geht's es Ihnen? Mir geht es gut und Sie? तो अभी मैं अल्फ़ाबेट्स पार्ट 1 में मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया कि अल्फ़ाबेट्स जो है जर्मन में कैसे बोलते हैं, तो इसी पार्ट 2 में जो है वो अल्फ़ाबेट्स ही के हवाले से मैं बात करूँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अल्फ़ाबेट्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना नाम की स्पेलिंग करनी है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम रियाज है, इश हाई से रियाज। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इससे आप अपने नाम की स्पेलिंग करें या रियाज की स्पेलिंग करें या आप स्पेलिंग करें, तो हम इसको जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे बिटे बुश्तेबियागिन जी। बिटे बुश्तेबियागिन जी, प्लीज़ स्पेल, प्लीज़ यू स्पेल। बिटे, बिटे का जो वर्ड है वो यूज़ होता है प्लीज़ के लिए, मेहरबानी करके प्लीज़ के लिए बिटे। बुश्तेबियागिन, बुश्तेबियागिन जी, बुश्तेबियागिन जी, बुश्तेबियागिन, बुश्तेबियागिन जी। बुश्तेबियागिन वर्ड है, इसका मतलब है टू स्पेल, हिज्जे करना। जी आप, बिटे बुश्तेबियागिन जी नामे, प्लीज़ आप जो है अपने नाम की क्या कहते हैं स्पेल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियाज मेरा नाम है तो हाउ यू विल स्पेल इट इन जर्मन लैंग्वेज। तो ये बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। आर हमें पता है एग, RIAZ रियाज है। इस तरीके से एग ई आ सेट। तो आपने जब अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को जब वो अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं तो अपने नाम को अजीब तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं कि एग या सेट नहीं करना। आपका नाम तो वही रहेगा जो आप प्रोनाउंस करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वही आपका नाम रहेगा। लेकिन आपसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो जर्मनी और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप स्पेल योर नेम, तो आपने उनको उनके अल्फ़ाबेट्स में बताना है, अपना नाम नहीं चेंज कर देना। नाम आपका वही होगा कि इश हाइसे रियाज, इश हाइसे रियाज, या माई नाम है इस्त रियाज। अब इसकी स्पेलिंग मैं किसी को बताऊंगा लिखने के लिए, फॉर्म फिल करना है तो आप उसको बताएंगे अल्फ़ाबेट्स में कि एग ई आ सेट। इसी तरीके से अगर किसी का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ज़िया नाम है किसी का, तो आप इसको स्पेल करेंगे सेट ई आ। अगर किसी का फीमेल नाम है, मिसाल के तौर पे किसी का फीमेल नाम हो गया, साइमा नाम हो गया, तो आप इसको कैसे करेंगे SAEM आ। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास वही हैं जर्मन में, आ बे से डे उ एफ गे हा ई यॉट खा खा एल एम एन ओ फे खू एग एस थे उ एक्स वाई जेड एक्स उपसिलॉन उपसिलॉन सेट। तो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे पार्ट 2 में आप नाम को स्पेल करना है तो इस तरीके से आप जो है अपने नाम को स्पेल कर सकते हैं। ऑमलाउट्स का जिक्र किया था, तो यहाँ पे ऑमलाउट्स के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर आप ए अमूमन जो है अल्फ़ाबेट्स जर्मन में ऐसे हैं जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स में ए के ऊपर डबल डॉट, यू के ऊपर डबल डॉट और ओ के ऊपर डबल डॉट होता है, तो इसको कहते हैं हम ऑमलाउट्स। ये बेसिकली मोर स्ट्रेस इसकी अदायगी में आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है ह्यूगन, 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 ह्यूगन मीन्स लिसन, टू लिसन, तो इसकी स्पेलिंग है हा ओ डबल डॉट के साथ, यानी ओ ऑमलाउट, हा ओ एग ए एन, ह्यूगन, ह्यूगन। ह्यूगन नहीं पढ़ते, एच थोड़ा सा साइलेंट रखते तो ह्यूगन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ब्यूशेख, 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 किताब बुक्स, बुक, लेकिन जब आप बुक्स कहेंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाती है, वो बन जाती है ब्यूशेख। तो यहाँ पे बे उ, यू के ऊपर डबल डॉट आएगा, बे यू से हा ए एग। लास्ट में जो एग आ रहा है, आर साउंड आ रहा है, बेसिकली ये गैन साउंड अमूमन प्रोनाउंस होता है, या समटाइम खा साउंड भी प्रोनाउंस होता है। नॉर्मली ये गैन होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जिस तरीके से एक वर्ड मैंने यूज़ किया बुश्तेबियागिन जी, तो अगर मैं इसको स्ट्रेस के साथ बोलूँ तो बुश्तेबियागिन जी, लेकिन ये पे गैन बहुत ज़्यादा गा प्रोनाउंस नहीं होगा। बुश्तेबियागिन जी टू स्पेल, बिटे बुश्तेबियागिन जी,
प्लीज़ यू स्पेल। तो यहाँ पे आपने देखा कि गैन साउंड जो है वो आर है, तो आर जहाँ जहाँ आप इसको जहन में बिठा लें वहाँ पे गैन प्रोनाउंस होगा, बहुत हल्का होगा। अगर वर्ड के आखिर में आर आता है तो अमूमन जो है वो बहुत ही नॉर्मल हल्का सा प्रोनाउंस होता है, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो मुंह में ही प्रोनाउंस आप कर लें, बहुत ज़्यादा वाजे नहीं करें। जिस तरीके से काउंटिंग में जो है हमने देखा था कि नुल यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 जो काउंटिंग थी उसमें हमने देखा था 1, 2, 3, 3 है बेसिकली डे एर ए ई, इसकी जो अल्फ़ाबेट है 3। फियख यहाँ पे जो वर्ड है वो एफ से स्टार्ट नहीं बल्कि वी से, और वी हमने देखा जर्मन में फाव को कहते हैं फियख। तो फाव ई ए एर फियख। तो फियग नहीं कहना, बहुत ज़्यादा गैन प्रोनाउंस नहीं करना है, तो अमूमन आप देखेंगे कि वो प्रोनाउंस जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होती है फियख की वो फिया फियग फियग, बहुत हल्का सा आर आपने पढ़ना है। तो बेसिकली वी आर नॉट द जर्मन। अब वो जर्मन में बहुत ज़्यादा अब जब लोगों में रहेंगे उसको आप और उसी तरीके से जो है वो प्रोनाउंस करना आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ वो सीख जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लिसनिंग करेंगे। तो अल्फ़ाबेट पार्ट 2 में मुझे यही था कि इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए, अपने नाम की स्पेलिंग जो है वो दोहराते जाइए, तो इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न मोर फास्ट दीज अल्फ़ाबेट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड comments me, तो and share this video and like this. Allah Hafiz, auf Wiedersehen.